नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की काफी चर्चाओं में है और राहुल गांधी की छवि से सुधर रही है, सबका यह कहना है। टी शर्ट में घूम रहे राहुल गांधी का नेतृत्व साफ नजर आ रहा है कि भारत देश को लेकर उनका नेतृत्व, उनकी विचारधारा बदल रही है। तो यही विचारधारा कहीं ना कहीं पसंद आ रही है इस समय गुलाम नबी आजाद के तमाम समर्थक नेताओं को, और इसी वजह से खबरें ऐसी आ रही हैं कि 150 करीब नेता यहां पर गुलाम नबी आजाद का साथ छोड़ सकते हैं। आखिर वजह क्या है, अचानक से उनका हृदय परिवर्तन क्यों हुआ और कौन से नेता यहां पर इनके खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं? क्या गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस में वापसी की ओर देखेंगे? भारत जोड़ो यात्रा में क्या गुलाम नबी आजाद शामिल होंगे? आपको जानकारी दे दे कि जनवरी के आखिरी हफ्तों में, यानी कि आखिरी कुछ दिनों में कश्मीर तक पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा और वहां पर सबकी नजरें गुलाम नबी आजाद पर रहेंगी कि उनका फैसला क्या रहता है। खैर, अभी तक तो जानकारियां जो सामने आई कि उनको निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन आप खास रिपोर्ट देखें जिससे आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी कि गुलाम नबी आजाद के मंत्री कैसे कांग्रेस के संपर्क में है और कहां से ये बातें सामने आ रही हैं। कांग्रेस हाल ही में बनी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि आजाद के साथ गए पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद सहित लगभग 150 नेता घर वापसी करेंगे। इन नेताओं की राज्य की कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से बात लगभग फाइनल हो गई है और भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू कश्मीर में पहुंचने से पहले नेता कांग्रेस में वापसी कर लेंगे। कांग्रेस छोड़ काफी जोर शोर से अपनी पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद की पार्टी में भगदड़ मस्ती दिख रही है। कांग्रेस को लेकर तल्ख बयान देने और गांधी परिवार पर हमले के बाद कांग्रेस छोड़ अपनी पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस बड़ा झटका देने की तैयारी में है। जो दावा किया गया वो सभी के होश उड़ा रहा है। इन नेताओं में पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, पूर्व मंत्री मनोहर लाल, पूर्व विधायक बलवान सिंह सहित कई महत्वपूर्ण नेता शामिल हैं। ये नेता आजाद की पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। इन नेताओं की कांग्रेस से बढ़ती नजदीकी के बाद आजाद ने इनको पार्टी से निकाल दिया था, जिसके बाद इनके 100 से ज्यादा समर्थकों ने आजाद की पार्टी छोड़ दी। इस बीच कांग्रेस ने आजाद को भारत जोड़ो यात्रा के बाबत निमंत्रण देने के सवाल पर कहा कि यात्रा सबके लिए खुली है और इसमें कोई भी आ सकता है। हालांकि बाकी नेताओं की तरह आधिकारिक रूप से अब तक आजाद को यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण कांग्रेस ने नहीं भेजा। इस बीच कांग्रेस के कई नेता आजाद के संपर्क में हैं, आजाद की घर वापसी की कोशिश कर रहे हैं। आजाद पर दबाव बढ़ाने की रणनीति के तहत कांग्रेस इनके नेताओं का तोड़ रही है ताकि कमजोर आजाद बिना किसी शर्त पार्टी में वापस आने के लिए मजबूर हो जाएं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल यूपी में है और जनवरी के आखिरी हफ्ते के आसपास जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती पहले यात्रा में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं, बल्कि फारूक अब्दुल्ला तो 3 जनवरी को ही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुके हैं। राहुल गांधी 30 जनवरी को श्रीनगर में तिरंगा फहराकर भारत जोड़ो यात्रा का समापन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले क्या गुलाम नबी आजाद की वापसी करा सकते हैं या नहीं? गुलाम नबी आजाद ने यह कहा था कि कांग्रेस के जो नेता ये दावा कर रहे हैं कि वो गुलाम नबी आजाद के नेताओं को साथ लाएंगे, उनका दावा झूठा है। वो सिर्फ हमारे नेताओं को कमजोर करने की, हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखा आप सभी ने किस तरीके से गुलाम नबी आजाद के तमाम मंत्रियों को लेकर चर्चाएं जारी है। चर्चा इस बात की हो रही है कि गुलाम नबी आजाद के तमाम मंत्री वापसी कर सकते हैं और ये बात साफ की गई इस रिपोर्ट के जरिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि सचमुच राहुल गांधी की यात्रा उन नेताओं का हृदय परिवर्तन कर रही है, उन नेताओं को सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या राहुल का साथ छोड़कर कोई गलती तो नहीं कर दी? क्या राहुल पीएम फ्यूचर तो नहीं है? जिस तरीके से फ्यूचर पीएम को लेकर चर्चा हो रही है, आने वाले वक्त में क्या प्रधानमंत्री तो नहीं बन जाएंगे? और अगर बन जाएंगे तो हमें राज्यों से बर्खास्त तो नहीं कर देंगे, हमें पदों से बर्खास्त तो नहीं कर देंगे? एक डर सता रहा है उन नेताओं को। लेकिन अगर ये डर सता रहा है तो वापसी की ओर देख रहे हैं कि पहले ही वापसी कर लेते हैं, चाहे बाद में कुछ हो या ना हो, ये बात की बात है। आपको क्या लगता है कि इन नेताओं को वापसी करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।